राजा रामचंद्र के जय। उमापति महादेव की जय। सभा में तुलसीदास की लखन श्री रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की विराजमान समस्त देवी देवताओं की वेद माता गायत्री की मन के श्री माता की हर हर महादेव की। आदरणीय छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम
ग्राम सनौत की वत्सल्यमयी करुणामय मोर महतारी मल्ला, धर्म के अनुरागी जम्मू पदाधिकारी मल्ला, नीरी क्षीर दूध और पानी के अलग करैया निर्णायक गुरुदेव मन के पावन चरण कमल माँ, गुरतुर वाणी में ए धर्म मंचला बांध के रखैया उद्घोषक बड़े भैया के पावन चरण कमल माँ, दूरी दूरी तक कोसों दूरी तक मोर आवाज लली जवैया साउंड सर्विस वाला भैया के पावन चरण कमल माँ, कौशल्या भंडार में भोजन पका के देवैया सेवा करैया भाई मोर बहिनी बन के पावन चरण कमल माँ, दशरथ तुल्य मोर पिता मल्ला और कौशल्या तुल्य मोर महतारी मल्ला और सीता बरोबर मोर बहिनी मल्ला, भरत शत्रुघ्न के समान युवा भाई मल्ला और लव कुश के समान छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला। जहाँ तक के मोर आवाज जाते वहाँ तक के जम्मू जीव जंतु के पावन चरण कमल माँ, जय मामन के श्री महिला मानस मंडली ग्राम टहका पार उत्तर वस्तर कांकेर की नान हिलई कमन के डहरले कोटि नमन है चरण वंदन है जय जोहार है स्वीकार करहु मोर महतारी हो। सिया राम मोहि सब जग जानी, सिया राम मोहि सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव के साथ अपन के समक्ष क्षमा चर्चा करना है अरण्य कांड दोहा क्रमांक 17। जब पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास अपन लेखनी में लिखते का लक्ष्मण यति लाघव सु नाग कान बिन के ताके कर रावण कहा मान चुनौती दीन। ए पावन प्रसंग है भैया हो, पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी श्री राघेंद्र सरकार 14 वर्ष के वनवास की ओर निकल है और 14 वर्ष के वनवास को लहो है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। मन 14 वर्ष के वनवास के उपरांत देखो आज कहाँ आगमन हो है पंचवटी में, काकर वासना के आगमन हो है भैया हो। और वासना ज्ञान है, जहाँ भक्ति है और वैराग्य है, ये तीन चीज है। वहाँ वासना के का काम, वासना काम कर सकती का भैया हो, नहीं कर सके। तो अवन ज्ञान भक्ति और वैराग्य के बीच में वासना के आगमन है और वासना जो है अपन अथक प्रयास करती। ज्ञानी आदमी है तो ज्ञान के बुद्धि ला भ्रष्ट करे बर, भक्ति करत हन तो भक्ति में भी का करना खंडित करे बर, और वैराग्य जीवन में जेकर है तो वैराग्य में भी वासना अपन जोर डालते कि वास्तविकता में वासना के वश में आ जाए। लेकिन जे साक्षात ज्ञान है, साक्षात भक्ति है, साक्षात वैराग्य है, उनमें वासना के कोई काम नहीं हो सके भैया हो। तो आवन यही पावन प्रसंग में आप मन के समक्ष क्षमा चर्चा करना है। तो चर्चा करे से पूर्व आदि शक्ति शारदा मैया के श्री चरणों में निवेदन ला भेजन, तत्पश्चात आप मन के समक्ष क्षमा कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोले भरत प्रिय राजा रामचंद्र की जय। सात जन्म के तैमूर महतारे मैं तुरे लैका कहो पाके जन्म दाए तोर को खेले भाग्य अपन धर्म करम मोरे छत्तीसगढ़ी हो, धर्म करम मोरे छत्तीसगढ़ी हो।
दे फसे दिया मझधार हो दाए पार लगा दे पो। छोटे टोले लैया अपने बुझे न जाने, छोटे छोटे टोले लैया अपने बुझे न जाने। बिगड़ी बना दे मोरे भैया सूरत तो लभवाए, बिगड़ी बना दे मोरे भैया सूरत तो लभवाए। छोटे छोटे टोले लैया अपने बुझे न जाने, छोटे छोटे टोले लैया अपने बुझे न जाने।
रसानामि छन्दिशामपि मंगलानामि चाकरितानो वन्दे वाणी विनायको आयतो वरदी देवी त्रयक्षरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदिशा माता ब्रह्मनारायणी नमोस्तुते पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूपी राम लखन सीता सहिते हृदय वशहु श्री भूप। प्रातः स्मरणी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ए रामचरित्र मानस हमारा आप कथा सुरन लावले बर जाता हन सज्जनों वरन ओ परमपिता परमात्मा की कथा जिला बड़े बड़े संत योगी जन्म नहा अपन मुखारविंद से कहना चाही तो फिर भी हरि अनंत हरि कथा अनंत और कही विधि सुनहि सब संता। हरि अनंत है मोर महतारी हो, हरि के कथा गला अनंत है आता है सागर है। जिस तरह से समुद्र में पानी रहते हो कबो महतारी हो समुद्र में पानी कति खोही तो बता सकथन कदाई हो नहीं बता सकन। उसी तरह से अति विचित्र रघुपति चरित औ जानहि परम सुजान जे मति मंद विमोहवश होहि न दृढ़े अनुराग। अति विचित्र है रघुपति के चरित्र एला बड़े बड़े संत सुजान मन तक पार नहीं पाइन मन महतारी हो। ओकरे कारण तो कहे कि बड़े बड़े संत मन का कि जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन कि जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन उससे बढ़कर सौगाती क्या। चंद पल की है ये मेरी जिंदगानी इसमें शाह क्या और मेरी मात क्या। जिस कथा को से शारदा ना कह सके बहना तो मैं क्या मेरी औकात ही क्या है भैया मैं क्या मेरी औकात ही क्या है। आवन जे परमपिता परमात्मा के आसुमन कंपा से हमार आवे धर्म मंच पर विराजमान होए हैं ओ परमपिता तक के पहुँचे बर वास्तविकता में आत्मा और परमात्मा जोड़े लाखे दाई हो। ऐसे नहीं कि राम कथा सत्संग में बैठे हैं यहाँ तन तो जरूर है लेकिन मन कहीं बाहर है। मन ला एकाग्र करना है और एकाग्र कैसे होई सत्संग के माध्यम से। वो कैसे बिन सत्संगे विवेक न होई। बिना सत्संग के हमारे अंदर ज्ञान आने वाला नहीं है विवेक आने वाला नहीं है। अब कतरू झनाग बैठा थे तते का बाहसिया ऐसे कहा था हमारे गांव के मेरा भौज का बाहसनो नहीं ऐसे के पूछा था है ना। अब पूछे अब कहो ना बाद में करना है ये सत्संग है। अब ये सत्संग के अवसर के दिन में मिले है 3 दिन में मिले है दाई हो और चौथा दिन में आके यहाँ बैठू ना चिल्लहू और ताली मारू ना तो पगली हो गई है क्या कहे आयोजन करता भैया मन के पगली हो गई हमारे गाँव के मन बते रामायण बंद करवाबे इसके है ना। तो सत्संग के प्रभाव जहाँ सत्संग करना है जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है दाई हो। तो यहाँ सुंदर राम है तो राम ला अपनान और काम ला बाहर फेंकन। और जब तक के हमारे अंदर के जो कलमश है अंदर में जमे है वो जब तक के दूर नहीं फेंकबो ना तब तक के राम कथा समझ आने वाला नहीं है। और सबके अंदर में ही का काम क्रोध लोभ मत्स्य अहंकार इला जब तक के नहीं फेंकबो तब तक के राम कथा समझ आने वाला नहीं है। तो इला फेंकन और राम कथा ला अपन अंतःकरण में उतारन। रामायण केवल सुनना ही काफी नहीं है दाई हो। राम मने होते रास्ता और माँ मने होते मंदिर और यन मने होते दर्पण। एक दर्पण है हमारे शरीर के वास्तविकता ला कराथे कि नहीं। दर्पण देखो कि नहीं देखो हमार महिला मन के काम है सूत के उठन के दर्पण कर जाए के है ना। एक दर्पण जो हमारे शरीर के वास्तविकता लगाते लेकिन रामायण कैसे दर्पण है दाई हो जो जीवन जिए के कला सिखाते जो जीवन जिए के कला सिखाते। वास्तविकता में सास और बहू में प्रेम कैसे होना चाहिए दो भाई में प्रेम कैसे होना चाहिए इला कौन सिखाते ये रामचरित्र मानस सिखाते। तो अवर यही सत्संग रूपी मानस में सुंदर डुबकी लगाते हुए आप मन ले चलन अरण्य कांड। तो सबसे पहले जानन सज्जनों की अरण्य कांड आवे का इला तन मनसा के कांड भी कहे गए और इला पेड़ पौधा के भी कांड कहे गए और इला पेट के भी कांड कहे गए।
काबर के अरण्य कांड है जंगल के कांटे दाई हो। और इंचे भगवान श्री रामचंद्र जी राम जी के 14 वर्ष के अधिकांश वनवास कटे ही पेड़ पौधा के बीच में। तो लतन मनसा के कांट, पेट के कांट और पेड़ पौधा के कांट और जंगल के कांट भी कहे गए। काबर के पेट में काकर का बात चलत है एला जान सकथन का? वो दाई के मन में का है तेरे नहीं जान सके। सही बात है नहीं? मोर मन में का चलत है वो जान सकथन का? नहीं जान सकत। उसी तरह से ए अरण्य कांट, पेड़ पौधा, जंगल के कांटे में का होते वो कोई संत महात्मा मन जान नहीं पाई। अपन अपन बुद्धि अनुसार, अपन अपन बुद्धि के अनुसार से एक कांट के वर्णन किए गए हैं। तो आवन ये तनमनसा के कांट, पेट के कांट, अरण्य कांट आप मन ले चलन। तो यही पार ब्रह्म परमेश्वर 14 वर्ष के वनवास आहेदाई हो। और 14 वर्ष के वनवास के उपरांत पंचवटी में निवास करे हैं। अब पंचवटी में कौन कौन निवास करे हैं? ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी। अब सबो जानते हो कि भगवान राम तो साक्षात ज्ञान है और माता सीता साक्षात भक्ति है और लखन जी साक्षात वैराग्य है। और वह ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जो है कहाँ निकले हैं? लोक कल्याण के लिए 14 वर्ष के वनवास निकले हैं कि नहीं? विप्रधेनु सूर्य संत हित और निन्न मनुज यौता निज इच्छा निरे तनु और माया गोपाल। विप्र मने होते ब्राह्मण दाई हो, सूर मने होते देवता, विप्र धेनु और धेनु मने होते गौ माता। कई कई जन में कहीं सूर भारा डोहारते तेला धला कथे दीदी ऐसे कही है कि नहीं? सूर मने होते देवता। तो ये सबके हित के लिए भगवान अपन इच्छा से अवतरित हो है। और देखो नर लीला करते करते 14 वर्ष के वनवास निकले हैं पंचवटी में वास ही कर मन के। और उधर देखो शूर्पणखा वन के बहिनी दुष्ट दरन दारुण दुख हरिणी। शूर्पणखा रावण के बहिनी। अभी शूर्पणखा रावण के बहिनी ही काबा की सोईदाई हो, है ना? सोचनीय विचारणीय बात है। जब हम अपन मैके में रथन त काकर बेटी कथे हमला फलाना के बेटी हरेगा, फलाना के बेटा है ना? जब एकदम वक्त आगे तब कथे का फलाना के बहिनी है ना? लेकिन देखो गोस्वामी तुलसीदास जी किसका कि शूर्पणखा वन की बहिनी दुष्ट हृदय दारुण यश है ना? दुष्ट हृदय वाली शूर्पणखा। और शूर्पणखा कैसे लगत है? बड़े बड़े कई जन मन कथे बड़े बड़े नख रहते तेकर से शूर्पणखा के ही सो लगत है कि नहीं? तो शूर्पणखा के जो हृदय रही से कोईला बोले ना तो अत्यंत दुख देने वाली, दुष्ट हृदय वाली। और एकर मेल काकर से खातरी से रावण से। देहो विसर्व जो है ओकर पिता है और वो संत स्वभाव से संत रही से। और केकसी जो कौन हरे? राक्षसी मद वाली। तो ये राक्षसी मद वाली ओकर माता के प्रभाव शूर्पणखा और रावण लपड़िस। अब एकर रावण और शूर्पणखा के विचार है जो है दोनों जन के मिले और दोनों जन जो है दूसरा ला दुख देने वाला है ना? दोनों जन दुख देने वाला। ओकरे कारण गोस्वामी तुलसीदास जी किसकी हृदय इकर जो है दुख देने वाला, जो दूसरा ला तकलीफ देने वाला, किसी के सुख के बारे में सोचने वाला नहीं, ऐसे हृदय वाली कौन? शूर्पणखा। ओकरे कारण गोस्वामी तुलसीदास जी की शूर्पणखा रावण के बहिनी है ना? अबे हमारे देश में जो है पिता के नाम से जाने जाते, बेटी ला ससुराल में जान तक काका रे तो ये फलाना के बहू, फलाना के पत्नी ऐसे कहते हैं कि नहीं? लेकिन ये भाई के पहचान से गोस्वामी तुलसीदास जो है एकर भाव के तुलना ना जो है काकर सन करीस रावण के साथ करीस। तो शूर्पणखा जो है, शूर्पणखा जो है जंगल में विचरण करते 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 पंचवटी के पास में आई
अब पंचवटी के पास में आकर के देखो शूर्पणखा देखी कोल्ला भगवान ज्ञान ला, भगवान श्री रामचंद्र जी ला। और भगवान श्री रामचंद्र जी की चेहरा कैसी रही से चंद्रमा के तेज के समान सांवला शरीर। और भगवान है परमपिता परमात्मा, तीनों लोक में ओकर सुंदरता के कोई वर्णन कर सकते का नहीं कर सके। ऐसे सूर्य की चंद्रमा के समान तेज मुख वाला। अब शूर्पणखा कैसा है, राक्षसी बड़े बड़े दांत वाला है ना। और राक्षसी देखियो नहीं, राक्षसी देखियो नहीं, देखियो का नहीं देखे ना। और देखी तो हमारे पटले परान घर छूट जाए है कि नहीं। ऐसे नहीं ऐसे शूर्पणखा देखिस ना भगवान के रूप ला तो बड़ा मोहित हो गए और भगवान के समीप जान लगी सर। भगवान राम ला कहे लगी इसका तो संगे पुरुष न मोह संगे नारी, यह संजोगे प्रेम घर रखी विचारी। तो संग पुरुष न मोह संग नारी की सच्ची बात की शूर्पणखा, कोई गलत बात की इसका भैया। हम भगवान रामचंद्र जैसे कोई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी है का, हे का कथा संसार में नहीं है ये बात ना ठीक है। औ तो संगे पुरुष न मोह संगे नारी है ना। तोरा सन पुरुष है तीनों लोक में नहीं देखियो, अति सुंदर है तोर सकल हा। और साथ ही साथ गुण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान है। ओकर रूप के आगे में सब नर फीका है दाई हो। कोई लकी से फलाना मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे का, ये पृथ्वी लोक में काकरो नाम है फलाना राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ही का नहीं। जे मर्यादा में चलने वाला और भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा में चलिस। कौन से मर्यादा पहली बताइस लोक कल्याण के लिए का कि प्रातः काली उठई रघुनाथा, माते पिता गुरु नवा वही माथा। ये हम सब जीव के लिए भगवान जो है अतिरिक्त होके बताइस कि प्रातः काल उठ करके अपन माता पिता के प्रणाम करना चाहिए। जे जीव जो है माता पिता के सम्मान करते, माता पिता के प्रातः कालीन प्रणाम करते उठ के, तो वो कभी अधर्म की ओर जा ही नहीं सके। काबर के कलयुग में माता पिता ला भगवान के रूप दे गए है ये बताइस। एक कारण भगवान मर्यादा में पग पग चले, ओकरे कारण ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहे गए है। तो अवन शूर्पणखा जो है किसकी मुंह संगे नारी, वह बात अच्छे कि हम नारी भारतीय नारियल सही बात नहीं दाई है। हमन भारतीय नारियल और भारतीय नारी मन हा जाके कोई ला कबू का हमला बिहाव कर ले कह के कबू का नहीं कहा सका, कह सकतन का नहीं कह सका। ये हमार भारतीय नारी के है हरे और वो लंका से आए है। बता ओकरे कारण ही की वास्तविकता में मोर संग कोई संसार में नारी घलनी हुई जो जा करके अपन विवाह के प्रस्ताव कोई पुरुष के पास रख सके। ये काम शूर्पणखा करिस। तो संग पुरुष न मोह संग नारी, ये जो संजोग ला ब्रह्मा जी रचे है किस, ब्रह्मा जी रचे है इसी की शूर्पणखा। अब शूर्पणखा के बात ला सुनिस तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहे लगी कि शूर्पणखा ल तो भगवान जो है लीला करत थे माया करत थे तो जान रही से कि राक्षसी है कही के। लेकिन भगवान राम कहे कि देख देवी मोर साथ तो मोर पत्नी है और हमार जहाँ रघुवंश है ना, अनेकों राजा मन रख सकते, लेकिन मैं हाँ अपन पत्नी के राहत ले मैं दूसरा विवाह नहीं करो भाई, मोर घर पत्नी है। अब दूसरा लते हाँ अब कही सकथस किस। अब भगवान जो है करे हटते चली रहा शूर्पणखा, जिकर अंदर में वासना भरे पड़े है। वास्तविकता सहाज में प्रेम में हट सकते का नहीं हट सके है ना। मोल बिहाव कर ले हावे तब ले का हुई बिहाव कर ले ना बिहाव कर ले हावे तर दोनों झरा बोई से कहा शूर्पणखा। भगवान कहते नहीं भाई मैं नहीं करो, मैं एक ही पत्नी व्रत वाला पति हरो किस, अभी के जनरेशन वाला नो हो इसी किस। अब एक काम कर किस तो बिहाव ही करना है ना। शूर्पणखा कहते हाँ तो वो जो पंडरा दिखत ना छक छक ले
वही दे छोला थे तेकरे कर जाइस किहिस ओकर फिर हाल में अभी पत्नी नहीं है वो कर सकते किहिस सूर्पनखा जैस फिर किहिस कोला मोले बिहाव कर लेना ते बड़ा सुंदर है काबर के तीनों लोग में देखियो ना तुहर संगे पुरुष मोला नजर नहीं आई सोकरे स्थिति में अब भी ले कुंवारी हो किस बता सूर्पनखा कुंवारी रहीस का सूर्पनखा कुंवारी रहीस का रही से नहीं रही से लेकिन अभी ले कुंवारी हो किस झूठ बोलिस कौन सूर्पनखा और देखो विद्युत जीवा ओकर पति है विद्युत जीवा जो है बड़ा ही प्रक्रमित तेज योद्धा रही से ओकर योद्धा के पीछे में ना सब योद्धा फीका रही से रावण भी पराजित हो जाए कर योद्धा ला देख करके रावण ला जलन हो गया और रावण जो है विद्युत जीवा के वह का कर दिस वध कर दिस जब सूर्पनखा ला पता चलिस कि विद्युत जीवा के वध कौन करे है रावण हा तो रावण जब करे है कि सोचिस ना तो कर तो संघर्ष कर नहीं सके लेकिन सूर्पनखा जो है प्रतिज्ञा ली पर चिंता करा कि हे स्वामी जे तुकर वध करे है ना तो ये लंका में कोई लो सुहागा रहे नहीं देवे लंका को उजाड़ कर दूं किस कौन सूर्पनखा प्रण कर दी आज वही सूर्पनखा अपन प्रण ला अपन प्रतिज्ञा ला पूरा करेला वासना के रूप में आए है और देखो वैराग्य के पास जिस वैराग्य के पास जाके पश्चात की ही कौन वैराग्य लखन जी कथे का कि हे देवी मोर करा तो ये सब चीज के लिए टाइम नहीं है किस काबर की मैं दास हूँ और दास जो है केवल मालिक की सेवा करना जानते हो दास कर रहे तो ते दासी को हाबे ओकर से अच्छे थे राजा के पास रह और राजा के पास रह बेटा रानी को हाबे मोर कर कोई टाइम नहीं है भाई मैं नहीं कर सकूं मैं तो खुद सेवा कर रही हूं तो मैं कहां घंटी बांधे रहूं तो लगी मोर से नहीं हो सके फिर जय सूर्पनखा फिर कथे भगवान ला निवेदन करे लगी कि मोला पत्नी बना लेना भगवान कथे मोर से नहीं हो सके जा एक बार फिर ट्राई कर अब राक्षसी मदे वासना और कामना वासना जेकर अंदर में जग गए ओला ना कही दे तो ओकर क्रोध जो है बहुत भारी होते अगर क्रोध आगे ओकर क्रोध में आए के बाद ना सूर्पनखा जो है कलकल कलकल दौड़े लगी वही लगो स्वामी तुलसी की ही भगवान राम देखी संकेत कर दी इसको लखन जिला की है वैराग्य अब जो है वासना की समाप्ति होना जरूरी है समाप्ति चुनौती इला ऐसे चुनौती दे कि वास्तविकता में ज्ञान वैराग्य भक्ति के ऊपर वासना के कभी काम ना चले ऐसे वाण चला ए भगवान जो है कि कथे गोस्वामी तुलसीदास जी का लक्ष्मण यति लाघव सो नाके कान बिन कीन है ताकि कर रावण कहा मानो चुनौती दिन है जब सूर्पनखा जो है अपन असली रूप में ऐसला तो देखिस तो ते कौन हरस की तो सूर्पनखा में रावण के बहिनी हो नी जानस का मोर सूर्पनखा मोर नाम है और मोर रावण के बहिनी ला और मैं जो कहा था ओला तिहार मोर वचन ला खारिज करे है सब में खई डार हो की सीता ला तोर कारण हो है की है ना अब जान डरिस के रावण के बहिनी है तो वास्तविकता में सत्य की विजय फहराना है और ये सब वासना ला नष्ट करना है ओकरे पर ही भगवान अवतरित हो है तो पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी जो है सुंदर जो है संकेत कर दिस तो लक्ष्मण जो है जानबूझ के कि एक कहा रे रावण के बहिनी है और रावण के बहिनी ला जो है ओकर नाक ला काटबो ना मतलब हमार सन में युद्ध तय है अब रावण के बहिनी है दिग्विजय रावण है ना और ओकर बहिनी के साथ ओकर भाई के साथ कोई छेड़छेड़ कर ही ते रावण चुपे रही का चुपे रही का चुपे रही नहीं रह सके तो लक्ष्मण जी जैसे संकेत करिस लक्ष्मण जान रही और लक्ष्मण जैसे ही बाण निकालिस और नाक काला सूर्पनखा के काट दीस अब काटिस ना तब जो है
भगवान राम के लगिस के सुर फनखा बेकर नाक कान कट गए भाई। अबे बराबर अपन भाई के पास में जही और भाई के पास में जाए के पश्चात युद्ध की जरूर मन तैयारी करी। भगवान राम जो है लक्ष्मण ला संकेत कर दी और लक्ष्मण जी जो है सुर्फ नखा के नाक काला काट के चुनौती भेजे है। अवन एक भजन के बाद आप मन के समक्ष कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बोले भरत प्रिय राम, हे राजा रामचंद्र की जय। भक्ति के बांधे डोरी ना मन में जगाले ज्योतिना, दिल में जगाले जगाले ज्योतिना ना संगे, मन में जगाले ज्योतिना, दिल में जगाले ज्योतिना। भक्ति के बांध डोरी ना संगे, मन में जगाले ज्योतिना, दिल में जगाले ज्योतिना। मन में जगाले ज्योतिना संगे, मन में बसन सीतरा, मन में बसन सीतरा। भक्ति के बांध डोरी ना संगे, मन में जगाले ज्योतिना, दिल में जगाले सीतरा। जिंदगी भर का करो बंधन वो बेकाटा, जीवन में सुख नहीं सुख दुख लौटा। जिंदगी भर का करो बंधन वो बेकाटा, जीवन में सुख नहीं सुख दुख लौटा। भक्ति के बांध डोरी ना संगे, मन में जगाले ज्योतिना, मन में जगाले सीतरा। भक्ति के बांध डोरी ना संगे, मन में जगाले ज्योतिना, मन में जगाले सीतरा।
देखत रही हूँ तो ताली घला नहीं बजाओ, का बात है? कोई बात पे नाराज होकर? अजी चना वही खाते हैं जिनके दांतों में दम होता है, अजी चना वही खाते हैं जिनके दांतों में दम होता है, अजी ताली वही बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होता है, दोनों हाथों में दम होता है। बाकी जन कबे कहा तो हमारा साल ले ऊपर नहीं निकाल सकन कहा। आप मन के गांव के लिए कहना चाहूंगा कि नीम के छांव जैसे मैंने कहीं छांव नहीं देखा, कि नीम के छांव जैसे मैंने कहीं छांव नहीं देखा, केवट के नाव जैसे मैंने कहीं नाव नहीं देखा। सच कहा था दीदी हो आप मन के लिए। सनौद गांव के बहिनी जैसे मैंने कहीं गांव नहीं देखा, गांव नहीं देखा, गांव नहीं देखा। अच्छी बात है, ताली बजना चाहिए बीच बीच में, है ना? तो आवन आप मतलब कथा प्रसंग से जोड़ दो। नाक कान बिन भय विकराला, जान सुतौसल गिरु कै धारा, खर दोसन पाहेगी बिल पाता, धिक धिक तो पुरुष बले भाता। अब देखो शूर्पणखा के कान नाक कान है कटा गया। अब नाक कान के बिना किसी दिखी आदमी है, बड़ा ही विकराल दिखी ना। शूर्पणखा के नाक हला धरे है, यदि खून हा बुहात है, तर 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 काट दीस। चंद्रहास खड़क में काटे है ऊपर नाक, कौन हा? लक्ष्मण हा। और गलत कर ही ना तो वास्तविकता में इला सीख दे है रामचरितमानस में। वास्तविकता में ज्ञान में अगर कोई प्रभाव डाले, भक्ति में विध्वंस करे, वैराग्य में कोई क्षति पहुंचाए तो अधर्म के नाश होना निश्चित है कि नहीं? तो अपन मर्यादा में रहना और मर्यादा में रह करके चलन तो वास्तविकता में हमारा नाक कान बस है कि नहीं? आजकल के जनरेशन बड़ा ही विकराल चलत है, सही बात नहीं। अपन माता पिता के विरुद्ध जाकर के शादी करना है कि नहीं? पांच परमेश्वर के आशीर्वाद, देवता मन के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद से शादी पर बिहाव करते थे, फलते फूलते कथे। और माता पिता के विरुद्ध जा करके अगर हम शादी करन तो वास्तविकता में श्राप के सिवाय कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मर्यादा में रहन, मर्यादा से सच्चाई टिके हुए है। तो आज शूर्पणखा जो है अपन मर्यादा से बाहर जैस, वास्तविकता में ओकरे कारण ओकर नाक ला काट दीजिए। शूर्पणखा अपन काख ला धरे धरे खून बुहावत है, तर 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 तर। शूर्पणखा की इस विनाश कहाँ से चालू किया जाए? तो खर और दूसर ना रावण से अलग रहा। तो खर और दूसर के पास देखो शूर्पणखा हो चिल्लाते चिल्लाते जैस। अब जैसे ही चिल्लाते चिल्लाते शूर्पणखा जा है, अब चिल्लाइस राज दरबार में खर और दूसर दोनों भाई मस्त बैठे हैं। शूर्पणखा जैस भाई त्राही माम भाई, मोर रक्षा करो रक्षा करो। खरो दूसर कथे काय आगे कैसे होगी? ये तो हमार बहनी शूर्पणखा की आवाज कसला। अब कोई दुख पड़ गया घर में, चिल्ला चिल्ला जय भाई भाई ऐसे कह के तो तुम्हार भाई मन नहीं निकल का हो गए मोर बहनी कैसे आते आज अचानक कह के। रात दरबार में खरा और दूसर बैठे रहा। शूर्पणखा जैसदाई हो, नाक में खून चुचुआ थे, कान में खून चुचुआ थे, नाक ला इसे धरे है भाई 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 हाय मैं मर गए फिर रही था नाक है कि नहीं? चिल्ला जय खरा और दूसर कहते ए मंत्री जा देखो कौन आहे। मोर बहिनी शूर्पणखा का आवाज लागत है, तुरंत अंदर लाओ इसी की। जय देखी ते शूर्पणखा के तो गतिल बेगति दिखत रहा। कथे कौन जनी पगली वगली है का महाराज? इसे कथे ठीक से देखो जाओ। इसे कथे ए दुष्ट मैं शूर्पणखा हूं, खर और दूसर के बहिनी रावण के बहिनी हो। मोर पगली कथे इसकी सब दुख के बारे मरत रहा। देख इतनी नाक कटा है। खरदूषण के पास जैस मंत्री कथे महाराज महाराज का समाचार ला हो? किसकी तोर बहिनी हरे आहे तेहा शूर्पणखा।
तोर बहनी हरे महाराज, तोर बहनी कई बता थे अमन तो देखे तो नहीं रहे नहीं से कहा थे। तुरंत लालो मोर बहनी ऐसे की निकली खरो दूसर है, देखते ते नाक कटा है, खून बुहावा थे तर 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 कथे ओहो ते कैसे कट डारे बहनी, कहाँ जा रहे है बहनी, ऐसे कहा थे। धिक्कार है भाई तुहर असर प्रतापी भाई रहते हुए आज वो नाक कान कटा गे। अरे कुछ बताबे तब तो प्रक्रामी हरन योद्धा रन तक आक्रोशन जाग जबरदस्ती लड़न है कि नहीं, ये सोचे विचारे के बात है। लेकिन राक्षस मन के मन में सोचे विचारे की क्षमता है का, क्षमता है नहीं रहा। ये तो सद्बुद्धि सद्ज्ञान और जेकर अंदर में ज्ञान है वही विचार कर ही है ना। शूर्पणखा भारी क्रोध में है और अपन भाई मला कहा थे तब किस ले शांत हो जा बहनी, अब युद्ध काकर कर करना है, कौन ला मारना है तेल बताबे तब तो वो सीखी योद्धा हरा है ना, तब कौन करे है ऐसा तोर गति तेल बताओ, हम खंड खंड कर दे बोला इसी की तुरंत मृत्यु घाट पहुंचा दे, नाम तो बता। शूर्पणखा की दो जन बनवासी एक सन में एक जन स्त्री है कि नारी, और वो बड़ सुंदर है, और वही स्त्री ला देखियो ना जंगल में घूमत रहो भैया, और जंगल में घूमत रहे वो स्त्री ला देखे हो बड़ा सुंदर है, तो स्त्री के मिले स्त्री ओकर सन में जाके बात ला गोठिया लूँ हास लूँ कहाँ के पूछ लूँ कहीं के ओकरे कर जा रहे बता। शूर्पणखा ऐसे नहीं कहा थे कि मैं हाँ मुल बिहाव कर ले कहीं चुक 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 करे तब मोना काला काटी से नहीं कहा, लेकिन अच्छा ज्ञान वाला है ना, तेज वाला है, कर पत्नी सिवा दूसरा नहीं देखे ओकर कर चुक चुक ही तो 3-4 रापट नहीं दी, अब फोकटे फोकट अपन भाई कर जाग बता थे बता का कहा थे, नारी के मिले नारी सुंदर गोठियाल हूँ बतराल हूँ कह के जा हो ते केच में मोर नाक कान ला काट दी भैया, ऐसे कहा थे। अबे साधारण बात है, गुस्सा ही कि नहीं, गुस्सा ही नहीं करता, गुस्सा आगे खारो दूसरा है नारी के मिले नारी मोर बहनी है बात करूं कहीं कि जिस उसने में कौन हरे वो हा जो तो ऐसा दुर्गति करे है किसके खड़ा दूसर है, तुरंत बताओ कर नाम ला हम अब भी जाबो अब भी मौत के खाट उतार के आबो की तो नाक काला काटे है ना ओकर कुटी कुटी कर हूं में है इसी की खड़ा दूसर आग लगा दी शूर्पणखा है ना, और ये मन जैसने शूर्पणखा किस वैसने बात ला मान लीस, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपने जग में होते हंसा है ना। खर और दूसर दो है बिना विचारे शूर्पणखा के बात ला मान करके अपन विनाश के पग धर ले हिदाई हो, विपरीत मुश्काले जिकर बुद्धि विपरीत हो जाए विनाश के पग धर लेते। दिल जुगना